हेलो दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो डाला था यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके। दोस्तों, मैंने इसमें एक पीडीएफ दिया था टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें आपको ज्वाइन कराया था कि ज्वाइन होकर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और जो कोविड-19 की वजह से 30% हटा है, वो कौन कौन सा हेडिंग है, कौन कौन सा पॉइंट है जो हटा दिया गया है, कौन कौन सा टॉपिक है हटा दिया गया है, और कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है इस साल, मतलब उस टॉपिक में से कितना मतलब क्वेश्चन आएगा, ये सारा चीज़ उसमें बताया था कि मतलब 100% श्योर कि ये 70% में से ये हेडिंग अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 70 में 70 नंबर फिक्स है कि मतलब आ जाएगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये हमने वीडियो बनाया था। ठीक है, बात ये रही। अब दोस्तों क्या हुआ है कि इस वीडियो पे काफ़ी कमेंट आ रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में पीडीएफ दीजिए, इंग्लिश में बताइए। तो दोस्तों उन्हीं के लिए मैं ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने ये पीडीएफ लाया है, और इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कैसे करना है वो भी बता दूंगा लास्ट में। आइए दोस्तों देख लेते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए देख लेते हैं उस पीडीएफ को। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथ का। दोस्तों हम लोग रसायन विज्ञान का भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैथ को देख लेते हैं। आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से पीडीएफ में दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे एक हेडिंग दिया गया है, ऑलमोस्ट 30% रिड्यूस सिलेबस। आपको कौन कौन सा चीज़ रिड्यूस मतलब हटा दिया गया है उसका हेडिंग दिया गया है। उसमें जो छोटा छोटा हेडिंग होता है वो भी दिया गया है। चैप्टर यूनिट आपको दिया गया है। ठीक है, यूनिट 3 में से आपको समाकलन में से बहुत सी चीज़ें इसमें से हटा दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी चीज़ आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर में से यूनिट 4 में से आपको भी कई चीज़ें हटा गई हैं, यूनिट 6 में से भी हटा दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आता है कक्षा 12 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ओनली पेपर। तो दोस्तों आपको पेपर 70 नंबर का आता है, ये आपको पता है। आपको कौन से यूनिट से कितने नंबर का पूछेगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग का 70% है, तो यहाँ पे 70% में अगर आप देखेंगे ना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको लेसन का नाम मिल जाएगा। ठीक है, लेसन के नाम मिलने के बाद उसका हेडिंग मिल जाएगा। तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें हटा नहीं है, ये चीज़ें पढ़नी है। इसी में से आपका पेपर बनेगा। ठीक है, ये 70% जो बचा है ना, इसी में से आपका पेपर बनेगा और आपको यही हेडिंग पढ़ना है और इसी पे सवाल लगाना है। ठीक है, तो ये था मैथ के लिए। आपको सब नीचे का जितना भी यूनिट दिया है सबको पढ़ लेना है। ठीक है, कोई छोड़ना नहीं है, सारा का सारा पढ़ने वाला है। जो वहाँ पर रिड्यूस लिखा था उसी को केवल छोड़ना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे दो दो चीज़ें मिल जाएंगी केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को क्या पढ़ना है, तो आपको चीज़ें हम दिखा देते हैं कैसे दिया गया और कहाँ दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा केमिस्ट्री का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोविड-19 की वजह से जो हम लोग का हट गया है। ठीक है, 30% यहाँ पे देखिए लिखा है 30% जो हटा है वो कौन कौन से सब्जेक्ट का। तो यूनिट 1 में से सॉलिड स्टेट में से ये सभी चीज़ें हट गई हैं, हेडिंग जो भी है। यानी कि यहाँ पे यूनिट 2 जो है सोल्यूशन, उसमें से ये दो चीज़ हटी है। ऐसे करके यूनिट 3 यूनिट 4 में से यहाँ पे यूनिट आपको टोटल 14 15 16 तक, यानी यहाँ पे देखिए इंटरनल चैप्टर, यानी मतलब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है इन टीयर चैप्टर, मतलब ये चैप्टर ही हट गया। ठीक है, तो इसमें से आपको केवल 14 मतलब 14 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, 14 चैप्टर तक पढ़ने हैं, बाकी 2 चैप्टर आपका हट गया है तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ने के बाद आपका दोस्तों यहाँ पे जब इसको यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपका 16 खत्म हो रहा है, अब यहाँ से आपको क्या पढ़ना है वो चीज़ें दिखाना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस। ठीक है, प्रैक्टिकल सिलेबस और इंटरनल एलिवेशन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आपका शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से सॉलिड स्टेट जो ये 5 नंबर का है और ये पहला यूनिट है सॉलिड स्टेट। अब यहाँ से चीज़ें आपका शुरू होता है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कई हेडिंग दिया गया है जो आप पढ़ सकते हैं। ये सारे हेडिंग हैं, जो भी यहाँ पे हेडिंग दिया गया है ये सारे के सारे आपको पढ़ना है। और ये 70% जो आपका है ना इसी में से आएगा और इसी में से पूछेगा। दोस्तों क्वेश्चन इसी में से बनेंगे, आपको इसी में से सारा का सारा आपको याद करना है, पढ़ना भी है। यूनिट 2 में आप देख लीजिए सोल्यूशन में, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देख लीजिए यूनिट 3 में, तो आपको यहाँ पे सभी चीज़ें पढ़ना है। और दोस्तों यूनिट 4 में देखिए, यूनिट 5
पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ग्रुप 15, 16, 17, 18 ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है और उसके जो हेडिंग इसमें दिए गए हैं वो सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। बाकी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे कंपाउंड के बारे में, अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको टोटल यहाँ तक पढ़ना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 14 ही चैप्टरों के बारे में दिया गया है। मतलब अब आपको यहाँ पे भरोसा हो चुका होगा कि जो पूछेगा इसी में से पूछेगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर ऐसा PDF नहीं होता ना तो इसमें 2 चैप्टर के बारे में और दिया गया होता, ठीक है। लेकिन 2 चैप्टर आपका क्या हुआ है, माइनस कर दिया गया है और वही माइनस कर दिया गया है तो यहाँ पे क्या हुआ है, वो 2 चैप्टर दिया नहीं है। तो बस आप यही समझ लीजिए जो भी इसमें से चीज़ें दी गई हैं आपको वही पढ़ना है। अगर 70 में 70 लाना चाहते हैं या फिर 70 में 65 लाना चाहते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपका मैं बता दूं कि इसका 4 तारीख का एग्ज़ाम है रसायन विज्ञान का, तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी होगी। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे मैथ के बारे में पता चल गया, केमिस्ट्री के बारे में पता चल गया और देख लेते हैं यहाँ पे बायोलॉजी से अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो रिड्यूस किया गया वो इसमें से हटा दिया गया है, बाकी जो इसमें बचा है उसी चैप्टर को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 70% बायोलॉजी वालों के लिए यहाँ पे 70% था, कहाँ गया, देखिए यहाँ पे 70% लिखा है ना, तो आपको ये सभी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ये सभी चीज़ें पढ़नी है जो भी यहाँ पे टिक मार दिया हूँ पूरा, मतलब जो भी इसमें हेडिंग दिया गया सभी चीज़ें पढ़नी है आपको, A to Z ये सभी चीज़ें पढ़नी है। और दोस्तों यहाँ पे ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, अब दोस्तों हिस्ट्री जो लिए हैं उनके लिए है, हिस्ट्री का इसमें PDF मिल जाएगा आपको। हिस्ट्री है, यहाँ पे जियोग्राफी है, ठीक है दोस्तों। और भी इसमें एक आध लेसन, मतलब एक आध और भी होंगे, सिविक्स का भी होगा। यहाँ पे सिविक्स मिल जाएगा क्लास 12 के लिए। और दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसमें फिजिक्स का हमें नहीं मिला है PDF, हमको लग रहा है फिजिक्स का उन्होंने बनाया नहीं है। तो आप अगर आप चाहते हैं फिजिक्स का तो आप हिंदी मीडियम वालों में से पढ़ के आप देख सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं थोड़ा मोड़ा, उसमें से आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे मतलब आपको याद करना। और इसे भी आपको अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो थोड़ा बहुत हिंदी आप समझ सकते हैं। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो हिंदी में लिखा है उस पर आप जाके गूगल पे ट्रांसलेट करके उसका इंग्लिश में मतलब जान सकते हैं। तो आई थिंक आपको एक नॉलेज मिल जाएगा कि ये इंग्लिश में इसका कौन सा हेडिंग है, आप आसानी से याद भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको तैयारी करना है अच्छे से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, वैसे तो मैं इंग्लिश में वीडियो डालता नहीं हूं, अगर आप उसको तैयार करना चाहते हैं अच्छे से एकदम इंग्लिश तैयार करना चाहते हैं तो आपको इन्हीं हेडिंगों को आपको अपने सर से या फिर अपने मन से सर्च करके कहीं भी गूगल पे से या फिर कहीं से आंसर ढूंढ के आपको लिख लेना है। बाकी आपको इसी चीज़ के बारे में पूछेगा, मैथ तो आपने पूरा लगा लिया होगा। आइए हम थोड़ा केमिस्ट्री खोल के डिस्कस कर लेते हैं। ये सभी चीज़ें हट गए हैं तो इसमें से कोई पढ़ने की बात नहीं है, बाकी हम लोग को जो पढ़ना है इसमें से पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों इसी में से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसी में से आपको पढ़ना है ना, तो इसमें से जो मान लीजिए एक एक कोई हेडिंग ले लीजिए, इसमें से सर्च कीजिए। जैसे जनरल इंट्रोडक्शन, ग्रुप 7 के बारे में हम लोग को जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो क्या करना हम लोग को, ग्रुप 7 का ना, जो ग्रुप 7 है उसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हमको जानना है। और उसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो कक्षक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है ना उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो उसके बारे में उससे रिलेटेड सभी प्रश्न को पढ़ना है, ताकि अगर ग्रुप 7 से कुछ भी आए, इस हेडिंग में से कुछ भी पूछे तो आप आसानी से अपने कॉपी में लिख लें। और 70 में 70 क्या, 70 में अगर देखिए टारगेट लंबा बना के चलिए। अगर 70, आप ये मत सोचिए कि 70 में 40 आ जाएगा, 30 आ जाएगा तो हमारा काम मतलब पास हो जाएंगे, ये मत सोचिए। आपको 70 में 70 टारगेट बनाना है। अगर आप 70 में 70 टारगेट बना कर चलेंगे, मेहनत करेंगे पास होने के लिए, तो आप पास ही होंगे केवल। लेकिन अगर मेहनत कर रहे हैं टॉपर बनने के लिए, 70 में 70 लाने के लिए, तो आई थिंक अगर टॉपर न बन पाएँ, 70 में 70 न ला पाएँ, लेकिन 70 में 60, 70 में 65, 70 में 68 ला सकते हैं। 1-2 नंबर कम होगा दोस्तों अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो दोस्तों आई थिंक आप हमारी बातों को समझ गए होंगे कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करना है। अब दोस्तों ये बात रही कि PDF डाउनलोड करने की, तो दोस्तों मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये PDF दे दिया है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम करके आपको लिखा मिल जाएगा, केमिस्ट्री मॉडल पेपर या फिर केमिस्ट्री 2021 PDF।
इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम, ऐसे करके आपको उसमें मिल जाएगा। आपको मेरे